इंग्लिश ही नहीं सिखाते बच्चों को, गुड मैनर्स, डिसिप्लिन, और बाकी शहरों के जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं हम वैसे उस पे काम करना चाह रहे हैं, बच्चों का बेस मजबूत कर रहे हैं। कंप्यूटर लैब भी अच्छा खासा बड़ा है, लाइब्रेरी भी है, और हमारे स्टाफ जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। जो नीट क्लियर करने वाली बच्ची, हमारा सौभाग्य था कि वो मारवाड़ की स्टूडेंट थी, फिजा, जो आपके सरदार खां जी की पोती है बड़ाबाद से। मुबारक साहब, मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं इसी मोबाइल से लोगों को सही उपयोग करना सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम लाडनू कस्बे में हैं। गांव छोटी बेरी, जिला डीडवाना का एक लड़का ग्रेजुएशन के बाद करीब 24 साल पहले लाडनू की सरजमी पर आता है और यहाँ के कायम खानी मुस्लिम बहुल इलाकों में तालीमी बेदारी का बीड़ा उठाता है। मारवाड़ विद्यापीठ के नाम से एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करता है और तत्कालीन मंत्री हबीबुर रहमान साहब और शहर काजी हरदिल अजीज़ हमारे मरहूम मोहम्मद अयूब अशरफी साहब को भी हम याद करना चाहेंगे। आप फोटो में देख रहे हैं, उनके करकमलों से मारवाड़ विद्यापीठ की स्थापना होती है। MK बेरी, मुराद खां बेरी से बात करते हैं, जो मारवाड़ विद्यापीठ के फाउंडर हैं, संचालक हैं, CMD हैं। मुझे अल्लाह ने तालीम के तौर पे काम करने का मुझे मौका मिला और मैंने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। और मैं ऐसे अजनबी शहर में आया जहाँ से मेरा कोई भी पहले जुड़ाव नहीं था। सिर्फ जुड़ाव ये था कि यहाँ माइनॉरिटी के बच्चे हैं, माइनॉरिटी के लोग रहते हैं और तालीम में ये लोग पिछड़े हुए हैं। और जब मैं आया तब मैंने महसूस किया कि यहाँ एजुकेशन का माहौल कोई अच्छा नहीं था और मुझे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों को समझाने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ी और यहाँ से लोगों का भरपूर मुझे सहयोग मिला। विशेषकर बुजुर्गों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। यहाँ के नाम जिन लोग भी मुझसे जुड़े और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सहयोग किया। माइनॉरिटी में यहाँ पूरी तहसील में कोई 10वीं तक इदारा नहीं था, 2-3 छोटी स्कूलें चलती थी। हमने सहयोग के रूप में मेरे पास मुबारक सर रहे, जाफ़र सर रहे, बाबूलाल जी रहे, अभी वर्तमान में जावेद सर अभी भी साथ हैं, सलीम सर रहे। एक ऐसी टीम बनी जिस टीम ने, अजीज़ सर रहे, एक शानदार टीम बनी और उस टीम ने जम के हम लोगों ने घर टू घर काम किया। और आज मुझे खुशी होती है जब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं। जब मैं बात करता हूँ, चाहे आप बात कीजिए हॉस्पिटल की, तो लाडनू के हॉस्पिटल में जो बेस्ट बच्चा है वो मारवाड़ से पढ़ा हुआ है। जो भी एक्टिव बच्चे हैं समाज के कामों में, वो सब मेरे अपनी मारवाड़ से पढ़े हुए बच्चे हैं। तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है और शायद एक टीचर के लिए या एक एजुकेशन करने वाले व्यक्ति के लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती कि वो जहाँ जाए और जिस फील्ड में जाए वहाँ पर वो बच्चे मिले। अब यहाँ वातावरण बहुत अच्छा है और बहुत सारी स्कूलें भी हुई है और एजुकेशन में बड़ी स्पीड से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि सबसे पहला जो नीट क्लियर करने वाली बच्ची, हमारा सौभाग्य था कि वो मारवाड़ की स्टूडेंट थी। फिजा, जो आपके सरदार खां जी की पोती है बड़ाबाद से, वो हमारी स्टूडेंट थी। और यहाँ तक कि आपके चाहे कोई आर्मी में गया हो, मुबारक खां जी का पोता जावाबाद से, वो हमारा स्टूडेंट था। और मतलब कहीं भी आप जिस क्षेत्र में देखेंगे तो मारवाड़ के बच्चों ने कमाल किया। और विशेष बात ये रही कि यहाँ के लोगों को मुझे भरपूर सहयोग मिला। और अच्छा लगता है जब मैं लाडनू रहता हूँ और लाडनू में जब काम करता हूँ तो मुझमें पता नहीं क्यों एक अजीब सी एनर्जी रहती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि ये बहुत सारी स्कूलें आई है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट की एक नई जनरेशन, उनके बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। मैं मेरे बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छे लोगों से मिलें, मतलब जो तालीम के इससे जुड़े हुए हों, उन्हीं से डिस्कस करके अपने बच्चों का भविष्य निखार करें, या उनमें कुछ ना कुछ आपको करवाना हो तो उन्हीं से आप राब्ता करें। ऐसे एक भीड़ में आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश में बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुझे दुख होगा। कोई तब्दीली करना चाहते हैं या उसी सिस्टम से चलेगा, क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ कि इस ज़माने में कुछ एक नया किया जाए। और कल आपसे मेरा डिस्कस भी हुआ था और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी इस प्लेटफार्म पे आपको एक नया काम करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह अगर मुझे इस काम में हिम्मत देता है तो मैं इसको पेमेंट बेस, मतलब बच्चा अपनी स्कूल से कमाना सीखेगा। एक नई चीज़ जिसकी लंबे समय से कमी है कि बच्चे इस तालीम तो वर्तमान में ले रहे हैं लेकिन वो तालीम उनके किसी काम में नहीं आती। वो BA कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, उसके बाद में वो
काम में उसके कुछ नहीं आती, तो मैं सोचूंगा एक ऐसी तालीम शुरू की जाए, एक नायाब काम किया जाए कि बच्चा पढ़ते हुए पैसे कमाए और वो अपनी फील्ड का चुनाव करे। मैं बहुत जल्दी इस पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी इसको काम को शुरू कर दूंगा। और अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मुझे एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है। मेरे पास कुछ सुविधाएं कम थी, अब शानदार सुविधाएं अल्लाह ने मुझे नसीब में लिखी है, तो ये सारी सुविधाएं मैं चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों को मिले। मौजूदा दौर में मोबाइल से अभिभावक बहुत परेशान है। मोबाइल से जो बच्चों का अट्रैक्शन है उसको लेकर बच्चे जो अग्रेसिव हो रहे हैं, ईगोस्टिक हो गए हैं, उसको लेकर आप कुछ प्रयोग करते हैं या कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं? क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप? आपने मुबारक साहब मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है। और आज मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि संस्कारों का पतन हो रहा है। निश्चित रूप से मुझे इस बात का दुख है। उस समय दुख नहीं होता था क्योंकि उस समय यहाँ तालीम नहीं थी, इसलिए हम बच्चों को सिखाते थे। अब तो हमारे सीखे हुए बच्चों के बच्चे आ रहे हैं, तालीम आजकल मोबाइल से मिलने लग गई, हर आदमी एक्टिव है। अब ये जो संस्कार हैं इन पे काम होना बहुत ज़रूरी है और ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है को अपने घर में काम करे। अगर ये काम नहीं हुआ तो अगर एक बहुत शानदार आदमी नहीं बन पाएगा और अपना जीवन है वो नहीं जी पाएगा। और ये महसूस करता हूँ मैं कि सभी बच्चे उग्र हो रहे हैं और गार्जियन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसका कारण ये है कि वो अपनी दिनचर्या को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर चुके हैं। उनको पता नहीं कि इस मोबाइल से हमें क्या करना चाहिए, इस मोबाइल को किस तरीके से काम में लेना चाहिए। मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप मुझे पूछना चाह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसी मोबाइल से लोगों को सही उपयोग करना सिखाऊंगा। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इस मोबाइल को छोड़ दें, ये बहुत काम की चीज़ है। जिस तरह सबसे छोटी मशीन कैलकुलेटर आई थी, लोगों ने उसका सही उपयोग नहीं किया, जोड़ बाकी गुणा भाग में ही काम में लिया उसको। अगर उसका सही उपयोग होता तो लोग बहुत आगे होते। उसी तरीके से मैं कहूँगा कि मोबाइल बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसका उपयोग सही नहीं कर रहे हैं। इसका उपयोग हर गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को सही उपयोग करना सिखाएं। रही बात संस्कारों की, निश्चित रूप से बिना संस्कार तालीम किसी काम की नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी गार्जियनों से और लाड़नू के मेरे पढ़ाए हुए बच्चों से भी कि वो तालीम भले ही छोटी मोटी कम ले लें, लेकिन संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। उठना, बैठना, बोलना, निश्चित रूप से हमने तो बहुत प्रयास किया, आप लोग साथ थे, हम घर जाते थे। स्कूल का चयन करना हर गार्जियन का अधिकार है। एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि कभी भी विद्यालय का चयन करते वक्त रिलेशन नहीं देखें कि वो आपका रिलेटिव है, आपका जानकार है या फलां ने कह दिया इसलिए हम एडमिशन करवा रहे हैं। सबसे बढ़िया स्रोत किसी भी विद्यालय में जाने से पहले वहां जो ऑलरेडी अध्ययनरत बच्चे हैं उनकी जानकारी लीजिए, उनके गार्जियन से बात कीजिए और आपके खुद के जो मापदंड हैं, किस तरह की फैकल्टीज है, किस तरह का कैरेक्टर स्टाफ के लोगों का है, क्या लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की किस व्यवस्था है, जो ड्राइवर उन्होंने रख रखे हैं वो किस हिसाब के हैं, ये बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं और उसके बाद ही आप निर्णय ले सकते हैं। लाड़नू के सभी जागरूक अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये माहौल तैयार किया है। इस माहौल को आप लोग गंदा न करें। आप समय निकालें, जहाँ भी आप अपने बच्चे का दाखिला कराएं उसे बिल्कुल सीरियसली, जिस तरीके से आप मकान बनाने में लाड़नू की पहचान है, लाड़नू जैसे मकान कल हमारे मुबारिका जी भी कह रहे थे कहीं नहीं है, मैंने देखा भी है, बहुत सीरियस होते हैं लोग। तो वो जिस तरीके से वो कारीगर को ले जाके सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप अच्छे जो तालीम के जानकार हैं उनके साथ बैठकर डिस्कस करके अपने बच्चों को सही दिशा और सही तालीम दें। हम सपने दिखाते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा किस तरह किया जाए उन पे काम करें। मैं आप सबसे फिर से अपील करूंगा और मुबारक सर का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय निकाला अपने विद्यालय के लिए और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मारवाड़ इलाके में एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम जनाब M.K. बेरी साहब ने हमें टाइम दिया। विगत 20 वर्षों से जनाब जावेद बल्खी सर इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आपने भी समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। ऑलराउंडर हैं, गणित की बहुत प्यारी फैकल्टी हैं आप, बहुत बेहतरीन टैलेंटेड पर्सन हैं। इनकी खुद की साहबजादी अभी नीट की तैयारी कर रही है सीकर से। क्या पढ़ाते हैं आप? हिंदी, EVS, मैथ। हिंदी, EVS और मैथ। तो रजनी जी हैं आप, आपका नाम है? सुम्मुल साबरी मैम, और इंग्लिश मीडियम की हेड हैं आप। वेरी गुड। आपका नाम है जी? पूनम। आप पूनम जी हैं, और आप क्या पढ़ाते हैं मैम? इन इंग्लिश, मैथ सर, इन एक्टिविटी क्लासेस। जी, आगे हैं जानवी जी हैं। आप क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश EVS। हिंदी, इंग्लिश EVS। इन इंग्लिश EVS। वेरी गुड। और आपका नाम है? आफरीन।
आप हैं आफरीन। तो आप क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश मैथ्स। इंग्लिश मैथ्स। इंग्लिश मैथ्स पढ़ाते हैं। आप हैं इरफान। और क्या पढ़ाते हैं आप? उर्दू लिटरेचर। आप उर्दू साहित्य पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। और बेहद सौभाग्य की बात है कि ये बच्चा 1 से 12 तक पूरा ही हाँ। पूरा प्रोडक्शन है, ये मारवाड़ विद्यापीठ का है। तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो आज हमने मारवाड़ विद्यापीठ की विजिट करी और स्टाफ से मुलाकात की और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और विगत 24 वर्षों की जर्नी है वो जानने की कोशिश करी। तो चंद मिनटों में बहुत बड़ी बात है वो हो नहीं सकती। राह चलते ये हमारा आनंद फानंद में प्रोग्राम बना और अभी स्कूल टाइम है, इसलिए अन्य जो स्टाफ के लोग हैं कुछ, उनसे हम आपको मुलाकात नहीं करवा पाए हैं। तो बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।